कैसे एक जमींदार का बेटा बन गया एक महान गजल गायक। आखिर कैसे सिर्फ एक गाने से पंकज उधास घर घर में फेमस हो गए। कैसे पंकज को एक पारसी लड़की से प्यार हो गया और बाद में शादी करने की ठान ली। चांदी जैसा रंग है तेरा, ना कजरे की धार से लेकर जिए तो जिए कैसे, ढेरों सुपरहिट गाने देने वाले पंकज उधास नहीं रहे। 26 फरवरी 2024 को 72 साल की उम्र में गजल सम्राट पंकज उधास ने दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके निधन से संगीत जगत में शोक की लहर दौड़ गई। चिट्ठी आई है गाने के गायक पंकज उधास का जन्म 17 मई 1951 को गुजरात के जेतपुर में हुआ था। उनका परिवार राजकोट के पास चरखाड़ी कस्बे का रहने वाला था। उनके दादा जमींदार और भावनगर के दीवान थे। लेकिन यह एक इंटरेस्टिंग कहानी है कि कैसे एक जमींदार का बेटा एक महान गजल गायक बन गया। उनके पिता केशुभाई सरकारी कर्मचारी थे। पिता को इसराज, जो एक इंस्ट्रूमेंट है, उसे बजाने और मां जीतूबेन को गाने का शौक था। इसके चलते पंकज उधास समेत उनके दोनों भाइयों का रुझान संगीत की तरफ हुआ। पंकज ने कभी नहीं सोचा था कि वे सिंगिंग में करियर बनाएंगे। उन दिनों भारत चीन युद्ध चल रहा था। इसी दौरान लता मंगेशकर का ऐ मेरे वतन के लोगो गाना रिलीज हुआ। पंकज ने स्कूल में इस गीत को गाया। उनके गीत से लोगों की आंखें नम हो गई। सुनने वालों में से एक आदमी ने इनाम में उन्हें 51 रुपए दिए। यह गाने के बदले उनकी पहली कमाई थी। पंकज के दोनों भाई मनहर और निर्जल उदास म्यूजिक इंडस्ट्री में जाना माना नाम थे। स्कूल में पंकज के बेहतरीन परफॉर्मेंस के बाद उनके पेरेंट्स को लगा कि पंकज भी अपने भाइयों की तरह म्यूजिक फील्ड में कुछ बेहतर कर सकते हैं। इसके बाद उनका एडमिशन राजकोट के संगीत एकेडमी में कराया गया। लेकिन अभी भी सफर आसान नहीं था। पढ़ाई पूरी करने के बाद पंकज उधास ने जब बॉलीवुड में अपना करियर शुरू किया तो बड़े बड़े धुरंधरों जैसे मोहम्मद रफी, किशोर कुमार और मुकेश पहले से ही इंडस्ट्री पर राज कर रहे थे। ऐसे में उन्हें अवसर नहीं मिल पा रहा था। जब प्लेबैक सिंगिंग में बात नहीं बनी तो पंकज उधास ने गजल में हाथ जमाया और उर्दू सीखी। कहा जाता है कि करीब 4 साल तक गजल में संघर्ष से हार कर वो कनाडा शिफ्ट हो गए थे। वहाँ कुछ स्टेज परफॉर्मेंस से कामयाबी मिली तो वो दोबारा भारत आए और फिर से जर्नी शुरू की। साल 1980 में पंकज उधास ने फिल्म आहट से बतौर गजल गायक अपना कैरियर शुरू किया था। पंकज उधास ने 6 साल तक कई गाने गाए और नाम कमाया। लेकिन 1986 में आई फिल्म नाम से उन्हें असली पहचान हासिल हुई। चिट्ठी आई है गाने से पंकज उधास घर घर में मशहूर हो गए थे। इसके बाद उन्होंने कई सुपरहिट गानों और गजल में अपनी आवाज दी। पंकज उधास की आवाज में एक ठहराव और मिठास था जो हर एक लाइन में जान भर देता था। यही वजह है कि उनके ज्यादातर गाने सदाबहार है। उन्होंने रोमांटिक से लेकर दर्द भरे और सुरूर समेत हर तरह का गाना गाया है। वहीं पंकज की लव लाइफ भी बहुत इंटरेस्टिंग रही। उनकी लव स्टोरी की शुरुआत 70 के दशक में हुई थी। उनकी लव स्टोरी में उनके पड़ोसी का बहुत बड़ा हाथ रहा है। दरअसल पंकज उधास की उनकी पत्नी फरीदा से पहली मुलाकात उनके पड़ोसी ने ही कराई थी। उस वक्त पंकज उधास ग्रेजुएशन कर रहे थे। वहीं फरीदा एक एयर होस्टेस थी। पड़ोसी से कराई मुलाकात में पंकज और फरीदा की दोस्ती हो गई थी। इसके बाद दोनों की मुलाकातों का दौर शुरू हो गया। लगातार एक दूसरे के साथ वक्त बिताने के बाद दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और एक दूसरे को दिल दे बैठे। दोनों ने जल्द ही शादी करने का फैसला ले लिया था। लेकिन दोनों के बीच धर्म की दीवार आ खड़ी हुई थी। दरअसल पंकज उधास हिंदू थे और फरीदा पारसी परिवार से ताल्लुक रखती थी। ऐसे में दोनों की शादी में परेशानी आ गई थी। पंकज की फैमिली इस रिश्ते से राजी थी, लेकिन फरीदा के घर वाले उनकी इस शादी से खुश नहीं थे। लेकिन पंकज दोनों परिवारों की रजामंदी से ही अपना घर बसाना चाहते थे। इसीलिए दोनों ने तय किया कि जब दोनों परिवार राजी होंगे तभी शादी करेंगे। हालांकि कुछ समय बाद फरीदा के घर वालों ने भी शादी के लिए हामी भर दी और दोनों ने शादी कर ली। पंकज उधास और फरीदा की 2 बेटियां हैं, रेवा उधास और नायाब उधास। दोस्तों, पंकज उधास ने 40 से अधिक एल्बम रिकॉर्ड किए और दुनिया भर में कई गजल समारोह में प्रदर्शन किया। उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया, जिनमें 2006 में पद्मश्री अवार्ड भी शामिल है। पंकज उधास की आवाज भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके गाए गीत और उनकी विरासत हमेशा अमर रहेगी। उनकी गजलें ऑडियंस के दिलों को छूती थी और उनकी मधुर आवाज आने वाली कई पीढ़ियों तक गूंजती रहेंगी। हालांकि पंकज उधास नहीं रहे, मगर उनकी आवाज और संगीत हमेशा अमर रहेगा। संगीत की दुनिया ने एक महान कलाकार तो खो दिया, लेकिन उनकी संगीत की विरासत जिंदा रहेगी।